Top 10 countries where owning property is nearly impossible, with high costs and legal challenges. नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि विदेशों में घर खरीदना कितना आसान होगा? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ देशों में घर खरीदना वाकई बहुत मुश्किल हो सकता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन देशों के बारे में जहां घर खरीदना सचमुच लगभग नामुमकिन है। तो चलिए जानते हैं दुनिया के 10 ऐसे देशों के बारे में जहां घर खरीदना एक बड़ी चुनौती बन गया है। स्विट्जरलैंड, जहां की खूबसूरत झीलें और बर्फ से ढके पहाड़ दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन जब बात घर खरीदने की आती है तो यहाँ की वास्तविकता चौंका देती है। 2024 तक यहाँ का औसत रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का दाम 1.38 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब $1.5 मिलियन है। यहाँ विदेशी नागरिकों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना काफी कठिन है, क्योंकि स्विस सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए कड़े नियम बनाए हैं। आपको खास परमिट की जरूरत होती है और ज्यादातर प्रॉपर्टी केवल छुट्टियों के इलाकों में ही बिकती है। स्विट्जरलैंड में मकान खरीदने का सपना बस एक सपना रह जाता है। सिंगापुर में संपत्ति खरीदना भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर विदेशी लोगों के लिए। यहाँ की जमीन की कमी और बढ़ती जनसंख्या ने संपत्ति की कीमतों को आसमान तक पहुंचा दिया है। 2024 में यहाँ का औसत प्रॉपर्टी प्राइस 1.55 मिलियन सिंगापुर डॉलर यानी लगभग 1.15 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यहाँ विदेशी नागरिकों के लिए 20% अतिरिक्त टैक्स भी होता है, जो इस बाजार को और भी मुश्किल बना देता है। सिंगापुर की सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि संपत्ति की कीमतों को नियंत्रित किया जाए, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ है कि घर खरीदना केवल अमीरों के लिए ही संभव है। मोनाको एक छोटा सा शहर राज्य जो लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी के लिए जाना जाता है। यहाँ 2023 तक औसत प्रॉपर्टी प्राइस 50,000 यूरो प्रति वर्ग मीटर यानी लगभग 54,000 अमेरिकी डॉलर हो गया था, जो इसे दुनिया का सबसे महंगा स्थान बना देता है। यहाँ की संपत्ति खरीदने की प्रक्रिया भी जटिल है और सरकार विदेशी निवेशकों के लिए कई तरह के नियमों को लागू करती है। इस बाजार में केवल करोड़पति और अरबपति ही संपत्ति खरीदने की स्थिति में हैं। हांगकांग की सिटीस्केप की चमक दमक छिपाती है एक कड़वी सच्चाई। यहाँ संपत्ति की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और सप्लाई कम है। 2024 में यहाँ का औसत प्रॉपर्टी प्राइस HKD 1.2 मिलियन यानी करीब $1,53,000 प्रति वर्ग मीटर था। यहाँ की सरकार भूमि की बिक्री को नियंत्रित करती है, जिससे नई आपूर्ति कम हो जाती है और संपत्ति की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। विदेशी नागरिकों के लिए 30% अतिरिक्त टैक्स है, जो संपत्ति खरीदने को और भी महंगा बना देता है। न्यूजीलैंड ने 2023 में एक बड़ा कदम उठाया और अधिकांश विदेशी खरीदारों को पहले से बने घरों को खरीदने से रोक दिया। हालांकि नई निर्माणाधीन प्रॉपर्टीज पर यह प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसे खरीदने की प्रक्रिया काफी जटिल है। यहाँ की संपत्ति की कीमत 2024 में औसतन NZD 1 मिलियन यानी लगभग $6,50,000 हो गई थी और इस बढ़ती कीमतों ने स्थानीय और विदेशी दोनों को ही परेशान कर दिया है। जापान का रियल एस्टेट बाजार देखने में खुला हुआ लगता है, लेकिन असल में यहाँ घर खरीदना बहुत कठिन है। 2024 में टोक्यो में औसत घर की कीमत 60 मिलियन येन यानी $5,50,000 थी। यहाँ की कानूनी प्रक्रिया बहुत जटिल है और गैर निवासियों को बैंक से लोन मिलना भी मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ प्राकृतिक आपदाओं के कारण घर खरीदने का जोखिम और भी बढ़ जाता है। ब्राजील में संपत्ति खरीदने का सपना भी बड़ी मुश्किल बन सकता है। यहाँ के जटिल कानून विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में विदेशी निवेशकों के लिए समस्याएं पैदा करते हैं। आर्थिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरों के कारण यहाँ निवेश करना जोखिम से भरा हो सकता है। भारत में संपत्ति बाजार बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ की नौकरशाही और बढ़ती मांग ने इसे जटिल बना दिया है। मुंबई जैसे शहरों में संपत्ति की कीमत 1 करोड़ रुपए यानी लगभग $1,30,000 तक पहुंच गई है।
यहाँ विदेशी नागरिकों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कई नियम होते हैं और स्थानीय लोगों के लिए भी यह प्रक्रिया धीमी और जटिल हो सकती है। दक्षिण कोरिया, खासकर सियोल में संपत्ति की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। 2024 में सियोल में औसत अपार्टमेंट की कीमत 600 मिलियन वॉन यानी $5 लाख थी। यहाँ की सरकार विदेशी खरीदारों के लिए कई नियमों को लागू करती है और स्थानीय लोग भी उच्च कीमतों और सीमित आपूर्ति के कारण घर खरीदने में संघर्ष करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, खासकर दुबई, अपने आधुनिक आकाशीय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ संपत्ति खरीदने में कई कानूनी समस्याएं और बाजार में उतार चढ़ाव हैं। यहाँ की संपत्ति की कीमतें 1.5 मिलियन यानी लगभग $4 लाख तक पहुंच चुकी हैं और सरकार के बदलते नियम और उच्च ब्याज दरें इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। तो दोस्तों, यह थे दुनिया के 10 ऐसे देश जहां संपत्ति खरीदना एक कठिन और महंगा काम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस देश में संपत्ति खरीदने का सपना देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।